प्रशांत किशोर जी को भ्रम हो गया है कि हम नेता बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं और हम कुर्ता पजामा पहन के पार्टी बना के 2 दिन से आके हम भी बिहार में 243 सीट लड़ा लेंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, बिगाड़ देंगे। देखिए ये सब जनता तय करती है। वो तो पूरा आंकड़े के साथ बात करते हैं। देखिए आंकड़ा कुछ नहीं होता है। राजनीति में जाति चलती है। प्रशांत किशोर को इससे पहले कोई नहीं जान रहा था ना किस जाति के, सबको पता हो गया ना कि ब्राह्मण है। जब एक दलित महिला का प्रसाद लेके हाथ से फेंक दे रहे हैं तो कितना वो दलित समाज के प्रति संपत्ति रखते होंगे। किस तरह से चोरी चमारी शब्द का प्रयोग, ये पढ़े लिखे हैं, ये इनको भ्रम हो गया है कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ, मीडिया मैनेजमेंट करके सोशल मीडिया से चैनल से पैसा हो गया है तो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये सपना उनका टूट जाएगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। जो जन नेता होता है, जो जमीन से जीत के जाता है, जो 3 साल तो लगातार पैदल चल रहे थे, पैदल यात्रा। अरे काहे का पैदल चल, बड़े लोग हैं, थोड़ा सा गाड़ी से उतर के चलेंगे तो कहेंगे पद यात्रा है, पैदल चल रहे हैं। हम लोग रोज पैदल चल रहे हैं, कोई नहीं कहेगा काहे के पैदल चल रहे थे। इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना कोई वो है, और सबके साथ रह के तो इन्होंने काम किया है। नेता बनने के लिए पहले कार्यकर्ता बनना पड़ता है, ड्राइवर बनने से पहले खलासी बनना पड़ता है, तब जाके ड्राइवर स्टीयरिंग पे बैठाता है। डायरेक्ट थोड़े नहीं कोई नेता बन जाता है। 20-20 साल, 30-30 साल, 25 साल कार्यकर्ता बन के काम करना पड़ता है। नीतीश कुमार जी ने वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया है। नीतीश कुमार जी राजनारायण जयप्रकाश नारायण के साथ किए, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किए हैं, शरद यादव नेताओं के साथ काम किया ना। ये क्या काम किया है? ये कोई कार्यकर्ता रहे, ये प्रोफेशनल लोग रहे हैं। सरकार क्या बनाएंगे? अरे कोई ये लोग सट्टा लगाते हैं। मोदी जी जीत रहे तो मोदी जी के साथ खड़े हो गए, सट्टा लगा लिए, 100-200 रुपया करोड़ कमा लिए। ये लोग राजनीतिक जो है कि व्यापारी लोग हैं। यहाँ भी तो आए थे अखिलेश जी के, यहाँ 17 में आए नहीं थे चुनाव कराने के लिए, कांग्रेस से गठबंधन कराए थे। क्या असर हुआ? जो अखिलेश जी 216 जीते थे, 46 पे आ गए थे, 47 पे, और कांग्रेस जो 29 जीती थी 17 में, तुरंत आ गई थी 2 सीट पे, तो या 9 सीट पे आ गई थी। तो ये पीके उके कुछ नहीं है, ये इनके बस का कुछ नहीं है। तुलना भी किया जा रहा है कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक जन आंदोलन की तरह जो है एक नई सरकार में आए थे और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखो ऐसा है कि अन्ना का आंदोलन था, कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का माहौल अन्ना जी ने बनाया था, किरण बेदी से लेके सारे लोग उसमें थे। केजरीवाल जी उसको बजा लिए, कैश करे जो जितने जल्दी आएगा उतने जल्दी खत्म हो जाएगा। नौकरशाह थे केजरीवाल। नौकर कभी नेता नहीं होता है, नेता कभी नौकर नहीं होता है। केजरीवाल जी चले गए, हर जगह एक शराब मिल रही है, एक शराब पे एक शराब फ्री कर दिया। शराब के जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए गए 6-7। अभी तो कहा है कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे जैसे ही सरकार में आएंगे। कौन कहा है? प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर शराब व्यवसायियों से पैसा ले रहे हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा लाजमी सवाल है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। सब इतना प्रखंड विद्वान ने अपने पूरे डिक्शनरी से ये बता दिया कि तेजस्वी जी 9वीं पास है। अरे चलिए भाई, फेले मान लेते हैं, क्या हर्ज है। हमको आप ये बता दीजिए कि कबीर दास के पास किस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, तुलसी और रसखान के पास किस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। आज जो डिग्री पीएचडी का लेना चाहता है वो उसी तरह तड़पता है। कबीर पर शोध करने के लिए, तुलसी पर शोध करने के लिए, रसखान पर शोध करने के लिए, रहीम पर शोध करने के लिए, जिस तरह मछली जल के लिए तड़पती है। अब रह गया सवाल कि भाई कबीर के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन जब उनकी भावना, आंतरिक भावना से निकले, जब शब्दों पर शोध होता है, तो वो जो डिग्री पाता है कहता है गर्व से कॉलर को सीधा करके कि मैं पीएचडी किया हूं, मैं डॉक्टर हूं। अब उनको कौन समझाने जाए कि कबीर दास के पास तो कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं। वही चीज कह रहे हैं कि हमारा जो सवाल है वो विजन को लेकर है। मान क्यों नहीं लेते हैं? अगर नहीं पास है तो मान क्यों नहीं लेते हैं? क्या उनके पास विजन है? विजन ये कह रहे हैं कि बिहार को आगे ले जाने के पास विजन क्या है, वो ये बताएं। उन्होंने बिहार के उत्थान के लिए, बिहार में कल कारखानाओं के निर्माण के लिए, बिहार के जनता के उद्योग सृजन के लिए
अपना मिशन जरा बता देते कि उनके पास विजन क्या है, तो अपना तो विजन बताए नहीं। वो तो कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का हम स्कूल खोलेंगे और जो पलायन है खास तौर पर उनको रोकेंगे। क्या वो इंग्लैंड से ब्रिटेन से यूनिवर्सिटी लाएंगे क्या? ब्रिटेन सरकार से आयात करेंगे क्या यूनिवर्सिटियों का? हाँ कि जो राहुल गांधी हैं वो हम तो 3 साल में जो है पूरे जिले जो बिहार के पूरे जिले हैं उसको भी नहीं हम कवर कर पाए और राहुल गांधी जो है 2-2 3-3 महीने में पूरा देश नाप दे रहे हैं। तो ये कौन सी यात्रा है? ये खाली यात्रा का दिखावा कर रहे हैं कि यात्रा कर रहे हैं? राहुल गांधी वो है, राहुल गांधी के कद के बगल में खड़ा होंगे, उनका कोई कद है क्या? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो मैच्योर ही नहीं है, अभी अपरिपक्व हैं, उनके पास मैच्योरिटी नहीं है। केवल मेच्योरिटी खाली उन्हीं के पास है। अगर मेच्योरिटी रहती तो सारे पार्टियों का लाइजनिंग करते थे, सारे पार्टियों का लाइजनिंग करके हराने और जिताने का काम करते थे, और रातों रात वो नेता हो गए क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना था। इस बार कितनी सीट ले आएगी इंडिया गठबंधन? 200 सीट वहां इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, सुनामी चल रही है, और इंडिया गठबंधन 200 सीट जीतने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कह रहा हूं। बाकी 43 किसके पास जाएंगे? 43 में सब है, 43 में ये सब है। इसलिए अब आप कहिए कि कैसे बीजेपी की जेडीयू वहां एनडीए, आप समझिए वहां एनडीए के विरुद्ध वहां लहर चल रही है। एनडीए के सांसद और एमएलए की आप स्थिति देख लीजिए, वहां कार्यकर्ताओं की स्थिति देख लीजिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मीटिंग में और चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। इससे बड़ा प्रमाण मैं आपके चैनल पर दे क्या सकता हूं? बिहार का रास्ता उत्तर प्रदेश से दिल्ली से चलोगे तो उत्तर प्रदेश से होकर ही बिहार पहुंचना होता है। तो ये योगी बाबा की सरकार के यहाँ पर दर्शन करके ही वहां पर बिहार तक बन जाओगे। कहने का मतलब उनका यही था, उसको थोड़ा सा गंभीरता समझिए। 43 सीट किसको आई? जिसे 2020 में 19 सीट पाई है कांग्रेस पार्टी, 19 सीट पाई है। अब ये देखिए कौन सा शेयर मार्केट, कौन सा शेयर ट्रेडिंग करेंगे, उछाल मार रहे हैं कि 243 में से 200 सीट लाएंगे। लेकिन हम नीतीश जी को साथ में लिए हैं, चिराग जी को साथ में लिए हैं, आवाम वाली पार्टी को भी साथ में लिए है ना, ये भी साथ में लिए हैं। अब दूर तो है नहीं, 6 और 11 का मामला है, 6 और 11 का मामला है। 2020 का भी अगला देख लिया गया है। हमारे क्या कहते हैं आरजेडी वाले भाई साहब भी बहुत दूरी तक पहुंचे थे, 77 सीट शायद वो लाए थे, 77 सीट के आसपास वो भी लाए थे। मैं मान रहा हूं कि लड़ाई इस बार है, लड़ाई है इस बार, लेकिन इस तरह का वहम पाल लेना, कुछ लोग भरम पाल रखे हैं, वहम पाल रखे हैं कि हम एनडीए को डुबा देंगे, लेकिन पता नहीं कि एनडीए जो है वो बुझने वाला सूरज नहीं है। वो उसका जो उदय हुआ है, एनडीए का जो उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का मोदी के नेतृत्व में, वो न बुझने वाला है, न डूबने वाला है, न मिटने वाला है। तड़पा के एक एक बूंद के लिए तड़पाएंगे, एक एक बूंद मतलब एक एक सीट के लिए तड़पाएंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से 55 सालों तक इस देश की जनता को गुमराह किया है, जिस तरह से देश को लूटा है, डुबोया है, मिटोया है और अपमानित किया है राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो उस तरह से एक एक बूंद के लिए, एक एक सीट के लिए तरसा दिया जाएगा और तरसा के इसी को हाशिए पर रखा जाएगा। बिहार की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। बिहार की जनता जवाब देगी। 14 तारीख को आप देखिएगा, मैं यहीं पर इसी चैनल पर आऊंगा, आपके सामने आऊंगा। ये जो कहे हैं ना कि 200 सीट, इनसे उस दिन मैं पूछूंगा कि वो 200 सीट कहाँ गई, मैं यहीं पर पूछूंगा। एनडीए को इतनी सीट आएगी भैया, एनडीए बहुमत में आएगी। वो चाहे जिस तरह से आए, एन प्रकारेण एनडीए बहुमत में आएगी, कुर्सी पर वही विराजमान होगी, सत्ता की कमान एनडीए के हाथों में होगी। चाहे वो जैसे आए, वहां का आशीर्वाद बिहार की जनता आशीर्वाद के रूप में देगी, इनके कामों की सराहना के रूप में देगी, इनकी उपलब्धियों के रूप में देगी, लेकिन बिहार पुनः एनडीए की सरकार चुनेगी।